जो जज है, तो बाकी बहुत जब अपने कैडर में जाएंगे वहाँ सारे जजेस होंगे। एक आईएएस निकलता है, सारे आईएएस वहाँ होते हैं अकेडमी में। बट डिस्ट्रिक्ट कैरेक्टर से उसका कंडक्ट कैसा है, तो ये जो चीज़ आपको ये सिखाती है, ये जो सर सैयद ने कहा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट भी अपने अंदर लाइए और साथ में अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को भी साथ में लेके जाइए। आप यहाँ जब आते हैं तो एक अनपॉलिश डायमंड होता है, ये इंस्टीट्यूशन आपको डायमंड बनाता है। तो फिर डायमंड को अपनी कीमत समझनी चाहिए, उसको किस तरीके से, किस वक्त चमकना है, किस वक्त उसको अंदर रहना है, उसकी क्या वैल्यू है, कहाँ पर होना चाहिए, ये हमेशा याद है। अच्छा लग रहा है मुझे अपना वक्त याद आ रहा है। मैं अभी सायरा से बात भी कर रही थी कि एक साइकिल है कि जब हम बैठ के ससुरे डिनर का इंतज़ार करते थे और आप लोगों की ये इज़्ज़त अफजाई है कि आपने मुझे यहाँ पर खड़ा किया, ये मेरे लिए ऑनर है, ये आपके लिए नहीं। मैं आपकी चीफ गेस्ट नहीं, बल्कि आपने हमने ये हिम्मत डाली है। और इसीलिए मैं आपके सामने आई कि आप समझिए इस बात को कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लास का टॉपर होना जरूरी है ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने, या अगर आप अभी तक उतनी मेहनत नहीं कर पाए हैं तो आप आगे भी कुछ अचीव नहीं कर सकते। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे कोई इस बात नहीं कहने में, क्योंकि अपने बच्चों के सामने सही बात ना कोई क्लास की टॉपर है। लेकिन जिस स्टेज से मुझे लगा कि हाँ पर ये यकीन था कि हाँ कुछ किया जा सकता है, करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जो पढ़ाई है एक दूसरे को हेल्प कीजिए। पीठ पे हाथ होना चाहिए एक दूसरे के, लेकिन पीछे घसीटने के लिए नहीं, आगे बढ़ाने के लिए। आप सब लड़कियां हैं, दो बात याद रखिए, एक तो आपको आपकी एजुकेशन आपकी पर्सनालिटी डेवलप करती है, साथ में आज बहुत ज़रूरी है कि लड़कियां जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। हम सब इस तरफ काम कर रहे हैं, बट मैं एग्री, मुझे पूरा यकीन है कि मुझसे जो है इरम मैम एग्री करेंगी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ इमोशनल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। आप सही फैसले लेने आपको आने चाहिए, आप कॉन्फिडेंस रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, ये हमारी तो डिग्री में ही लिखा हुआ है अल्लमल इंसान मा लम याअलम, इसका क्या मतलब है कि उस खुदा के नाम पे पढ़ो, उस अल्लाह के नाम पढ़ो जिसने बंदे को एक ब्लॉक से बनाया। तो ये कोई इसका कोई इस मतलब कुरान से जो आयत ली गई है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं ली गई है, वो पूरा एक साइंटिफिक टेम्परामेंट कि आपको इशारा कहाँ जा रहा है, उस चीज़ को समझिए। आज की जो जनरेशन है वो बहुत वेल अवेयर, आप कहीं पीछे नहीं रह सकते, आप कहीं अपने ऊपर तरस खा के रह नहीं सकते, आप कोशिश करते रहिए। बहुत सारी बातें सर सैयद से रिलेटेड थी, उनका एक कोट है कि डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, मेक योर अपॉर्चुनिटी विद योर एजुकेशन। तो बैठ के इंतज़ार मत कीजिए कि मैंने ये पढ़ाई की है तो बस मुझे इसी की। आप देखिए कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स क्या हैं, मैं अगर इसको कैसे, अगर मैं एक एमए कर रही हूँ साथ में, क्या मैं अगर आप एक इंग्लिश एमए कर रहे हैं तो क्या अगर मैं इसके साथ हिंदी फारसी उर्दू जोड़ लूँ तो क्या मुझे इंटरप्रिटेशन का काम मिलेगा। ये आपको आप इसमें आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना और करियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सारा ने कहा कि डेफिनेटली एक आपकी एक फैमिली चलाना, वो सब चीज़ें आप देखिए, लेकिन आपकी वर्थ क्या है, लोग आपको कैसे इम्पोर्टेंस देंगे, लोग आपसे, इवन फैमिली मेम्बर्स आपके इर्द गिर्द के लोग, जब आप क्या काम कर रहे होते हैं। और काम सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, काम ऐसा कीजिए जिससे आपको भी फ़ायदा हो, आपकी कम्युनिटी को फ़ायदा हो, आपकी सोसाइटी को फ़ायदा हो। तो ये वही मेरी बात है कि एक वेल अवेयर सोसाइटी बनी है। ऐसा मत बनिए कि बस ये पढ़ लिया और इसके बाद यहाँ से पढ़ के निकल जाना है। जितने लोग यहाँ पर आप किसी को भी देखेंगे, कोई क्लास का टॉपर नहीं होता, सारे टॉपर्स ही ज़रूरी नहीं है। आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं और आप अपने साथ इरादा कर लीजिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपनी जो आपके अंदर जो मतलब आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उनको आप समझते हैं सबसे ज़्यादा, उन पे कुछ पे ओवरकम कीजिए, कुछ पे प्रेशर कीजिए। और हर फील्ड में कोई ऐसी फील्ड नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, लड़कियां डिसाइडेड नहीं होनी चाहिए कि हमारा मेडिकल में नहीं हुआ तो क्या होगा।
मेरे भी पेरेंट्स का एम था, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली विच हैज़ नॉट लॉट मनी डॉक्टर्स एंड एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं करूँ, मैं नहीं, मैं वहाँ फेल हूँ। बट एटलीस्ट मुझे ये नहीं था कि अब ये नहीं किया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। चीज़ें देखती रही, लोग मेरे साथ एमएससी कर रहे थे, मैंने देखा बॉटनी के साथ अच्छा, म्यूजियोलॉजी दिल्ली गई, देखा म्यूजियम की फील्ड है। आई वॉज सेलेक्टेड इन 2010 in UPSC competition as a scientist. I have worked for 16 years as a scientist. Then I got selected as a director in the ministry. So all these things is a journey of a very common girl. आपसे भी शायद कमज़ोर थी, लेकिन टीचर्स का हौसला था, फैमिली का हौसला था। मुझे आज मेरे वो एक टीचर जो कोविड में नहीं रहे, सलीम सर याद आ रहे हैं, जिन्होंने मुझे, जब मैंने मुझे मेरे आगे रखा कि ये साइंटिस्ट की पोस्ट है मिनिस्ट्री में, उसके बाद मेरे मन में आप जैसी बात आई थी, अरे वहाँ बहुत लोग आएंगे, मैं तो अभी कोर्स कर रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, जितना तुम्हारी जितनी अच्छी तैयारी है उतनी अच्छी किसी की नहीं होगी, तुम जाओ। और ये वो कॉन्फिडेंस था कि मैं सच बता रही हूँ, इंटरव्यू में ये देखी नहीं की थी कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी, बट मैंने ये सोचा था कि हाँ, अगर 7 लोग बैठे हैं एक इंटरव्यू देते हैं, वो मुझे सेलेक्ट करें चाहे ना करें, पर उनके दिल में ये ज़रूर आना चाहिए कि AAU के टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे से। और जब मैं इंटरव्यू से निकल के आई तो सबने मुझसे पूछा कैसे हुआ, मेरे टीचर ने पूछा कैसे हुआ। मैंने कहा सर कोई शर्मिंदा नहीं होगा मेरा इंटरव्यू लेके कि पढ़ाया नहीं। तो ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है, आपके टीचर्स हैं, आप जिस एज में हैं यहाँ पर, आप इनकी वैल्यू समझिए, आपकी जो वीकनेसेस हैं आप उस पर वर्क कीजिए, अपने टीचर से मिलिए। और यहाँ पर इस तरीके के टीचर्स एक एटमॉस्फेयर है कि जो आपको पुश करता है। तो अब इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबको फिर से एक बार शुक्रिया कहती हूँ।